एक बात बताओ कि ये जनक जी की दशरथ जी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि दशरथ जी के लिए और राम जी के लिए खबर नहीं भेजी? क्या शत्रुता थी? कुछ तो होगी, नहीं तो सारे राजा महाराजा, यहाँ तक कि रावण, वाणासुर सब बुलाए थे जनक जी ने, लेकिन राम जी नहीं बुलाए, दशरथ जी नहीं बुलाए। एक बार जनकपुर की बात है, एक पतिव्रता नारी अपने पति को लेके जा रही थी और उसके पति अंधे थे, तो दोनों जा रहे थे कहीं। अब वो नारी तो आगे निकल गई और जो अंधे पति थे ना वो निकले, तो उनके पैर से एक संत ध्यानस्थ बैठे थे, उनको ठोकर लग गई, उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने शाप दे दिया, बोले जिसने मेरा ध्यान भंग किया है मैं शाप देता हूं कि कल सूर्य उदय होते ही उसके प्राण चले जाएंगे। अब तो वो डर गई, उसने बड़ी प्रार्थना की, बोले मेरे स्वामी को दिखाई नहीं देता, इनको क्षमा कर दो, इनसे गलती हो गई। लेकिन संत ने एक नहीं सुनी, वो भी पतिव्रता नारी थी, उसने जल लिया और संकल्प कर दिया, बोले मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी तो मेरे पति के प्राण कैसे जाएंगे। अब तो कई दिन हो गए सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते। सब देवता इकट्ठे होके गए ब्रह्मा जी के पास, बोले सूर्य भगवान कहाँ चले गए? तब किसी ने बताया, बोले एक पतिव्रता नारी सूर्य भगवान को निकलने नहीं दे रही। बोले क्यों? बोले उसके पति को सांप लग गया है। अब सब लोग अनसुईया मैया के पास गए और कहा कि इनको समझाओ, सूर्य भगवान को निकलने दें। अनसुईया मैया ने कहा बेटा सूर्य भगवान को निकलने दे। बोले नहीं मैया, अगर सूर्य भगवान निकल आए तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मैं नहीं आने दूंगी। अनसुईया मैया ने कहा, बोले कोई एक पतिव्रता नारी कच्चे घड़े में कच्चे धागे से कुएं में से जल निकाल के तेरे पति को स्नान करा दे तो तेरे पति की मृत्यु नहीं होगी। अब तो पूरे जनकपुर में ढिढोरा पिटवाया कि कोई ऐसी पतिव्रता नारी आए जो जल निकाले कच्चे घड़े में कच्चे धागे से, लेकिन जनकपुर में से एक भी नारी नहीं आई। प्यारे, बहुत बड़ी परीक्षा थी। अगर चिंतन में भी कोई पर पुरुष आ गया तो वो पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। कोई नहीं आई, ये खबर अयोध्या तक आ गई तो कौशल्या मैया श्रृंगार कर रही थी। एक झाड़ू लगाने वाली आई, उसने कहा माँ आप कहाँ जा रही हैं? बोले मैं जनकपुर जा रही हूँ। बोले क्यों? बोले ऐसे ऐसे एक पतिव्रता ने संकल्प कर लिया सूर्य भगवान को नहीं निकलने दे रही तो मैं जाके उसके पति को स्नान कराऊंगी कच्चे घड़े में कच्चे धागे से जल निकाल के। उस झाड़ू लगाने वाली ने कहा कि इस छोटे से काम के लिए आप जाओगी? कौशल्या मैया ने कहा तो? बोले ये काम तो मैं कर आऊंगी। बोले ठीक है तो तू चली जा। अब वो गई और उसने कहा कह दो सूर्य भगवान से निकल आए, और उसने कच्चे घड़े में कच्चे धागे से कुएं में से जल निकाला। झाड़ू लगाने वाली ने निकाला और सूर्य भगवान निकले तो उसके पति की मृत्यु हो गई। ऋषि का शाप था, लेकिन जैसे ही उस घड़े का जल उसको ऊपर डाला निलाया तो पहले तो वो अंधे थे, बूढ़े बड़े थे, लेकिन अब जवान हो गए, दोनों आंखें सही हो गई। अब जनक जी को इस बात का भय था कि तब तो कौशल्या मैया ने मेहतरानी को भेज दिया, स्वयं नहीं आई, और यदि अब खबर भेज दी और किसी ऐसे को भेज दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
दशरथ जी स्वयं नहीं आए, राम जी स्वयं नहीं आए और किसी अपने दास को भेज दिया और उसने धनुष तोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जनक जी ने डर के मारे ना तो दशरथ जी को खबर की और ना राम जी को की।